ओशो ने तेज लहजे में कहा है, जीसस ने तो प्रेम और क्षमा का संदेश दिया था, पर चर्च ने उसे दोष और भय के कारोबार में बदल दिया। ईसाई धर्म के बारे में ओशो के विचार आरंभ में चौंकाते हैं। वे देखते हैं कि जिस धर्म का प्रतीक क्रूस, सलीब है, जिस पर ईसा को यातना देकर मार दिया गया, वो धर्म कहीं न कहीं दुख, बलिदान और अपराध बोध को महिमा मंडित करता है। ओशो प्रश्न करते हैं, क्या जीसस चाहते थे कि उनके अनुयायी जीवन भर स्वयं को पापी समझते रहे, या उनका संदेश कुछ और था जिसे संगठित चर्च ने अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ मरोड़ दिया? बाइबल में यीशु कहते हैं, परमात्मा का राज्य तुम्हारे भीतर है। प्रारंभिक ईसाई संतों ने प्रेम, करुणा और आत्मिक राज्य पर जोर दिया, लेकिन ओशो बताते हैं कि ईसा के निधन के बाद उनके शिष्यों ने एक संस्था खड़ी करनी शुरू की जिसे चर्च कहा गया, और धीरे धीरे आध्यात्मिक संदेश पर समारोहों, सिद्धांतों और अनुशासनों की परत चढ़ने लगी। कुछ सदी बाद रोमन साम्राज्य ने इस नए धर्म को अपना लिया, पर उसके साथ सत्ता की भूख और कठोर नियंत्रण भी इसमें घुल गया। परिणाम ये हुआ कि ईसाई धर्म ने पूरी दुनिया में प्रेम का प्रचार करने से ज्यादा जोर लोगों को डराने धमकाने पर दिया, कभी नरक का भय दिखाकर तो कभी पापी होने का गिल्ट भरकर। ओशो उदाहरण देते हैं, कैथोलिक चर्च की प्रथा, कन्फेशन, स्वीकारोक्ति का। प्रत्येक ईसाई से कहा जाता है कि वो हफ्ते में एक बार पादरी के सामने अपने पाप स्वीकार करे। सिद्धांततः ये आत्मशुद्धि का मार्ग लग सकता है, पर व्यवहार में बहुतों के लिए ये एक लाइसेंस बन गया कि हफ्ते भर गलतियां करो और रविवार को चर्च जाकर क्षमा मांग लो, अगला हफ्ता फिर वहीं दोहराओ। ओशो कहते हैं, इससे एक सतही चक्र चल पड़ा है जिसमें वास्तविक अंतर्निधि परिवर्तन नहीं होता, बस लोग अपराध बोध और प्रायश्चित्त के बीच झूलते रहते हैं। चर्च इस गिल्ट को भुनाकर लोगों पर नियंत्रण रखता है। बचपन से ही ईसाई बच्चों को ओरिजिनल सिन, मूल पाप का सिद्धांत सिखाया जाता है कि तुम जन्मजात पापी हो, क्योंकि आदम ईव ने ईश्वर की आज्ञा तोड़ी थी। ओशो इस विचार को मानव मन के लिए विषैले बीज की तरह देखते हैं। नन्हे बच्चे को कहा जाता है कि तू पाप लेकर पैदा हुआ है, इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। उनका मानना है कि इस बुनियादी हीन भावना के चलते ईसाई समाज में एक गहरा नैतिक बोझ हर व्यक्ति ढोता है, जो स्वस्थ आत्मविकास में बाधा बनता है। इतना ही नहीं, ओशो ईसाई इतिहास के पाखंडों को भी उजागर करते हैं। एक और बाइबल में अपने पड़ोसी से वैसे प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो की सीख है। दूसरी ओर मध्य युग में क्रूसेड, धर्म युद्ध के नाम पर लाखों लोगों का खून बहाया गया। चर्च ने सदियों तक विज्ञान और स्वतंत्र विचार का दमन किया। गैलीलियो को पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कहने पर यातना दी। अनेक महिलाओं को चुड़ैल करार देकर जिंदा जला दिया गया। ओशो तीखे शब्दों में कहते हैं कि चर्च ने जो अत्याचार किए वे स्वयं ईसा मसीह के संदेश का सरासर विरुद्ध थे। जिस ईसा ने कहा, जो तुझ पर पत्थर फेंके तू उस पर फूल बरसा, उन्हीं के नाम पर ईसाइयों ने तलवार चलाई। ये ऐतिहासिक दोहरापन दिखाता है कि संस्थागत धर्म किस तरह आध्यात्मिक मूल भावना से भटक जाता है। ओशो ईसा के व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे मानते हैं कि जीसस एक विद्रोही साधु थे, समाज की रूढ़ियों को चुनौती देने वाले मसीहा। उन्होंने यहूदी पुरोहितों की दिखावटी धार्मिकता की आलोचना की, निर्धनों और पापियों के साथ संगति की और प्रेम को कानून से ऊपर रखा। पर ओशो अफसोस जताते हैं कि यीशु के इसी बागी स्वरूप को चर्च ने दबा दिया और उन्हें एक दैवी चमत्कारी पुरुष बनाकर आसमान पर बैठा दिया, जिससे साधारण मनुष्य खुद को हमेशा नीचा समझे। ईसा ने कहा था, परमात्मा का राज्य तुम्हारे भीतर है, ओशो दोहराते हैं, लेकिन चर्च कहता है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम्हें चर्च के जरिए गुजरना होगा। इस प्रकार पोप और पादरियों ने स्वयं को मध्यस्थ बनाकर सत्ता स्थापित कर ली। ओशो इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि ईसाई धर्म के शीर्ष प्रतिनिधि जैसे वेटिकन के पोप अत्यधिक वैभव और शक्ति में जीते हैं, जबकि ईसा अपना जीवन निर्धनता और सादगी में बिताते थे। पोप सोने मढ़े सिंहासन पर बैठते हैं, महंगे वस्त्र और मुकुट पहनते हैं और दुनिया के राजाओं राष्ट्रपतियों की तरह प्रभुत्व रखते हैं। ओशो पूछते हैं, क्या नासरेत के यीशु ने यही राज्य सपने में देखा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो विनम्रता की शिक्षा दी। धन्य हैं वे जो गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है।
इस भौतिक विरोधाभास से भी जाहिर होता है कि ईसाई चर्च का स्वरूप आध्यात्मिक से ज्यादा राजनीतिक और सांसारिक हो गया है। चर्च द्वारा लगाए गए ब्रह्मचर्य के आदेश पर भी ओशो की तीखी टिप्पणी है। कैथोलिक पादरियों और ननों को आजीवन अविवाहित और यौन विरहित रहने की शपथ लेनी होती है, परंतु इस दमन ने अस्वस्थ परिणाम पैदा किए हैं। ओशो कहते हैं, प्रकृति को जबरदस्ती दबाओगे तो वो विकृति बनकर प्रकट होगी। हाल के दशकों में लगातार पादरियों द्वारा बाल यौन शोषण और अन्य यौन कुकर्मों के मामले उजागर हुए हैं। ओशो के अनुसार ये ब्रह्मचर्य का विफल प्रयोग है। मानव की सहज ऊर्जा को स्वस्थ मार्ग देने की बजाय उसको दबी छुपी विकृति में ढाला जा रहा है। यदि चर्च इंसानी प्रकृति को समझ पाता तो वो अप्राकृतिक कठोर नियम बनाने के बजाय मध्य मार्ग अपनाता। तो क्या ओशो ईसाई धर्म को निरर्थक मानते हैं? नहीं, वे मानते हैं कि ईसा मसीह के मूल शिक्षण आज भी उतने ही मूल्यवान हैं, बशर्ते हम उन्हें पोंगापंथ से मुक्त करके समझें। ओशो खुद द मस्टर्ड सीड जैसे प्रवचनों में थोमा के सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ थॉमस पर बोले हैं, जिनमें यीशु के गहरे रहस्यमय कथन हैं। वे बताते हैं कि यीशु का सत्य किसी संगठन का मोहताज नहीं था, वो तो सीधा हृदय से हृदय का संप्रेषण था। जब यीशु ने कहा कि परमात्मा पिता है, उनका मतलब एक अंतरंग संबंध से था, पर चर्च ने उसे एक पुरुष ईश्वर की ठोस कल्पना में बदल दिया। जब यीशु ने प्रेम और क्षमा पर जोर दिया, चर्च ने उसे दंड और पुरस्कार की प्रणाली बना दी। ओशो ईसाइयों को आमंत्रित करते हैं कि वे धार्मिकता को औपचारिकता की बजाय अनुभव बनाएं। उन्होंने कभी कहा था, अगर यीशु आज वापस आते तो शायद चर्च के द्वार उन्हें फिर से अंदर न आने दें। उनकी बातें व्यवस्था के खिलाफ जो ठहरी। इस विडंबना से सीख लेते हुए हमें चाहिए कि हम धर्म को व्यवस्थाओं और इमारतों में कैद न करें, बल्कि जीसस के ज्वलंत प्रेम को अपने जीवन में उतारें। ओशो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति क्राइस्ट चेतना पा सकता है, अर्थात ईसा जैसी करुणा और सत्य को अपने भीतर जागृत कर सकता है, बशर्ते वो अपराध बोध और भय से आजादी पाए और ध्यान व प्रेम के मार्ग पर चले। अंत में ओशो का संदेश ईसाई धर्म के लिए स्पष्ट है, पाप और पुण्य की दुकानों से ऊपर उठकर ईसा के जीवंत संदेश को अपनाओ। चर्च की बाहरी संरचनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण उस जीसस को अपने भीतर खोजना है, जो प्रेम, साहस और करुणा का प्रतीक है। जब धर्म डर का सौदा बन जाए तो उसे झकझोरना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने यहूदियों के मंदिर में पाखंडियों की मेजें उलट दी थीं। ओशो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। वे हमारा ध्यान फिर से मूल पर ले जाना चाहते हैं। अगर ईसाई धर्म अपने मूल को पकड़ ले, परमात्मा का राज्य भीतर है, तो हर व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का राज्य अनुभव कर सकता है, बगैर किसी मध्यस्थ के। यही वास्तविक मुक्ति का रास्ता है और यही है ओशो की निगाह में ईसा मसीह का सच्चा विजन।